हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो चाय पानी बना के मैंने सबको पिला दी है और सब जने अपने अपने काम में लग गए हैं और मैं भी अपने काम में लग गई हूँ। तो मैंने घर को संगवा दिया है, पूरी तरह से डस्टिंग वगैरह भी कर दी है। अब लग गई हूँ झाड़ू लगाने में और सुबह सुबह का टाइम है तो यही हम सब लेडीज़ों के घर का काम होता है सुबह का, तो ये कर रही हूँ। और उसके बाद में नाश्ता वगैरह का काम करूँगी। उससे पहले मैं मशीन लगाई आई हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि एक दिन छोड़ छोड़ के मशीन लगाती हूँ तो एक दिन के जो कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें इकट्ठा करके तब धोती हूँ। तो एक दिन कम बीच में गैप ले लेती हूँ कपड़े धोने के लिए। और इस टाइम पे हम लोग गर्म कपड़े भी निकाल रहे हैं, तो कुछ कपड़े मैं छत पे डाली आई हूँ सूखने के लिए। गर्म कपड़े निकाल के डाली आई हूँ सूखने के लिए, क्योंकि छत पे मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं तो वो लोग ध्यान रखेंगे और नहीं तो फिर बंदर फाड़ जाएंगे। तो इसलिए मिस्त्री हैं जब तक उनका भी फ़ायदा उठा लेते हैं। और उनसे मैं बोल भी आई हूँ कि मिस्त्री जी थोड़ा ध्यान रखना, अगर बंदर आए तो भगा देना, नहीं तो फिर कपड़े फाड़ जाएंगे। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के भी इधर बंदर हैं तो वो इतने ही बदमाश हैं जो कि कपड़े फाड़ जाते हैं। हमारे इधर के बंदर तो बहुत बदमाश हैं, इन मामलों में ज़्यादा बदमाश हैं। पेड़ पौधों को कुछ नहीं कहेंगे लेकिन कपड़ों को छोड़ेंगे नहीं, कपड़े फाड़ देते हैं। और देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो उसमें कितने सारे लंबे लंबे बाल निकल रहे हैं मेरे, क्योंकि इस टाइम पे मेरा बाल बहुत ही टूट रहा है, बहुत जिसे कहते हैं बहुत टूट रहे हैं बाल। हेयर फॉल तो बहुत हो रहा है और बीच के तलवे पे तो मेरे बहुत ही दर्द रहता है। तो आज मैंने ऑयलिंग भी की है सुबह के टाइम में और फिर उसके बाद मैं हेयर वॉश भी करूँगी, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश ही करना था तो सोचा पहले ऑयलिंग कर लेते हैं फिर बाद में हेयर वॉश कर लूँगी। और देखिए ये अभी मिठाई के डिब्बे निकलने में ही लग रहे हैं। तो ये निकला था गजक का डिब्बा, क्योंकि मैं अलमारियाँ खोल खोल के साफ़ कर रही हूँ और ये आया होगा या तो वर्मा जी लेके आए होंगे या कहीं से आया होगा, तो ये मुझे पता नहीं है। और ये भी एक गिफ्ट पैक मिला निकला है। तो मैं यशु से ही पूछ रही थी, यशु ये बताओ कहाँ से आया है? तो यशु कह रहा अब मुझे याद नहीं है कुछ भी। और उस टाइम पे मेरी ऐसी तबीयत ऐसी थी कि मैं ठीक भी थी और नहीं भी ठीक थी, क्योंकि दवाइयाँ खाती थी तो ठीक थी लेकिन उनके नशे में रहती थी तो ठीक भी नहीं थी। तो बस ऐसे ही करके चल रहा था जब तो कोई बात नहीं। अभी यशु की तबीयत ख़राब चल रही है क्योंकि उसको वायरल फ़ीवर हो रहा है, तो वो आराम कर रहा है और मोबाइल भी चला रहा है। और मैं आ गई अपने कपड़े धोने के लिए। मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि मैंने मशीन भी लगा दी है साथ में, तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारे काम कर लो तो अच्छे से निबट जाते हैं, नहीं तो फिर सारे दिन लगे रहो इन्हीं कामों में। तो लीजिए मेरे कपड़े वॉश हो गए हैं। और तो ये जो वॉश होके आए हैं कपड़े, इन्हें मैं नीचे ही सुखा लूँगी छाँव में। और छत पे आ गई हूँ और छत पे आके देख रही हूँ तो वर्मा जी पौधों में पानी डाल रहे थे। तो इधर जो दो डिब्बे रखे हुए थे, जो एक बाल्टी और एक रेड कलर का जो वो है टब सा, उसमें मैंने गेहूँ धो के सुखा के भर के रख दिए हैं। और ऊपर से बहुत सारी ईंटें रख दी हैं जिससे कि बंदर देखेंगे नहीं खोल खोल के, नहीं फिर बहुत परेशान करते हैं। और देखो वैसे छत पर नज़र नहीं आएंगे लेकिन जब इकट्ठे आएंगे तो नुकसान ही करके जाएंगे। पर हाँ ये शुक्र है पेड़ पौधों को कुछ नहीं कहते हैं। तो वर्मा जी आ गए छत पे तो पौधों में पानी डाल रही हैं और मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। और सारे कपड़े जो भी मैंने पहले सुखा रखे थे उन्हें सबको मैं नीचे ले गई, क्योंकि मिस्त्री कहने लगे थे कि भाभी जी हम लोग जा रहे हैं नीचे काम करने के लिए तो आप अपने बिस्तर उठा लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है हटा लेते हैं हम अपने बिस्तरों को। तो सिंपल सा नाश्ता बन के तैयार हो गया है, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलो फ्रेंड्स,
तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और आज मैंने हेयर वॉश किए हैं। सूख गए हैं बाल, हो गया आधा घंटा करीबन नहाए हुए। तो हेयर वॉश किए हैं मैंने और अब आ गई हूँ किचन में। तो देखती हूँ क्या बनाते हैं। और कभी कभी होता है ना कि जो कुछ समझ ही नहीं आता खाने में, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो सोच रही हूँ, सुबह तो सबने नाश्ता कर लिया है, अब दोपहरी में सोच रही हूँ कि क्या बनाएं। यशु खाने में क्या बनाऊं? पास्ता। तो यशु का आ गया है जवाब, पास्ता। तो पास्ता बना लेते हैं। तो चलिए, पास्ता तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, फटाफट उसे उबाल लेते हैं। और टाइम क्या हो रहा है? टाइम बज रहे हैं 12:30। दिखाऊँ आप लोगों को टाइम क्या हो रहा है? देखिए, ये देखिए टाइम कितना हो रहा है, दिख रहा है? हाँ, 12:30 हो रहे हैं। नहीं दिख पा रहा, बैक कैमरे से देखिएगा। चलिए, 12:30 हो रहे हैं और बाकी सारे घर के काम निबट चुके हैं। तो पास्ता उबलने के लिए रख देते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। और पीछे से खटखट की खूब आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि आप सबको मैंने कितनी बार बताया है कि मेरे यहाँ पे बराबर वालों का मकान बन रहा है। तो मकान बनेगा तो खटखट की तो सारे दिन आवाज़ आती रहती है। और मेरे घर में तो स्पेशली आवाज़ आती रहती है, क्योंकि मेरे तो बराबर का ही मकान बन रहा है। तो उनकी तो आराम से सारा दिन खट 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 कर सुनते सुनते ना, ये जो दर्द होता है, यहाँ दर्द होने लगता है मेरे। और कल मैंने खूब सारा तेल डाल के रात में और बालों को एकदम चिकना चिकना सा कर लिया था खूब तेजी से, और बहुत दर्द हो रहा था सिर में। लेकिन कोई नहीं, चलो काम तो करना ही है और उनका भी मकान बनना ज़रूरी है भाई। तो चलिए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर लेते हैं। और कल मैंने किचन टूर वीडियो डाला था, आप में से जिसने भी न देखा हो वो आप लोग मेरा किचन टूर वीडियो देख लीजिए और फिर मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा किचन टूर वीडियो। और अगर कुछ कमी हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो उसके बारे में तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो मुझे पता तो लगेगा ना कि मैंने कुछ गलतियाँ की है नहीं की है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर गलतियाँ करूँगी तो कैसे न कैसे आप लोग बताओगे तभी तो कुछ सीखूँगी ना, मुझे बताएगा कौन नहीं। तो चलिए, अब पहले फटाफट खाना बना लेते हैं।